नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा और उसकी साजिश से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे उपद्रवियों के घिनौने चेहरे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने हिंसा के लिए उकसाने वाले मुख्य आरोपी समेत 50 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन जब यह बात सामने आई कि उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया, तो उनके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डंके की चोट पर विधानसभा में घोषणा कर दी है कि इन उपद्रवियों को नागपुर और महाराष्ट्र की पुलिस कब्र से भी ढूंढ कर लाएगी और इनको सजा देगी। अब इधर नागपुर हिंसा को लेकर यूपी में भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है, इस घटना को मैं अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि देश में औरंगजेबी सोच वैसे भी समाप्त हो रही है, लेकिन विपक्ष औरंगजेबी सोच को बार बार जीवित करती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को औरंगजेब के भूत से बचना चाहिए और औरंगजेबी सोच की जगह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लानी चाहिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी यही चाहती थी और वही हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए संभल और औरंगजेब जैसे मुद्दे उछाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्या, लूट और अपराध चरम पर है। सत्ता के संरक्षण में दबंगों, अराजक तत्वों और अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। मौर्य ने कहा कि औरंगजेब और दूसरे मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन ना महाराष्ट्र ने बर्दाश्त किया और ना ही यूपी बर्दाश्त करेगा। अब डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र भी तैयार है और यूपी भी तैयार है। मौर्य ने नागपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव के मन में सचमुच छत्रपति शिवाजी के लिए सम्मान है, तो अबू आजमी अभी तक उनकी पार्टी में क्यों है? अब अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना यह साफ करता है कि यह पार्टी अब भी घटिया और घिनौनी राजनीति में यकीन रखती है। केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर हमेशा गलत बयानबाजी करते हैं। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार को नागपुर के अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं और सवाल यह है कि क्या हिंसा की विभत्स घटना पर राजनीतिक बयानबाजी करना उचित है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो अबू आजमी को बर्खास्त कर दे? यह बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या अबू आजमी का एसपी में बने रहना शिवाजी महाराज का अपमान है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगला बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके देश के गौरव से खिलवाड़ करने की परंपरा को तैयार किया है क्या? और सबसे बड़ा सवाल उसके बाद क्या खड़ा होता है कि क्या बीजेपी विफलताएं छिपाने के लिए संभल और औरंगजेब जैसे मुद्दे को हवा देती है क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे अपनी इस खास चर्चा में। हमारे साथ मुद्दे की बात में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका आपसे तारुफ करा देते हैं और इन्हीं मेहमानों से हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अनिल गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। जगदीश सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जगदीश सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विकास जोगी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जोगी जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और सबसे पहले अगर हम कमेंट लेना चाहेंगे विकास जोगी जी, आपसे ही हम जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर राजनीतिक मेहमानों के पास जाएंगे तो वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देंगे। तो हम चाहेंगे पहले, क्या सियासी हलकों में जो चर्चा चल रही है औरंगजेब को लेकर के, औरंगजेब के जो उनकी कब्रिस्तान को लेकर के, कब्र को लेकर के हम कह सकते हैं, या उसकी परंपरा को लेकर के लगातार जो न केवल महाराष्ट्र तक ये सीमित है, महाराष्ट्र से इतर उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों को भी अगर हम देखें तो ये छूते नहीं। चाहे मध्य प्रदेश का हम जिक्र करें, हर राज्यों में अब केवल और केवल इसी पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से औरंगजेब ने अत्याचार बरपाया और किस तरीके से लोगों ने उस अत्याचार को सहा। अब जो उसकी
जो चीजें हैं उसको नेस्तनाबूद करने की लगातार बातें आ रही हैं और उसी पर चर्चा हो रही, कितनी जायज और कितनी सही आप मानते हैं? नहीं, जिससे जो देश का एकता, एक दूसरे की अखंडता को खिलवाड़ होता हो, देश का माहौल खराब होता हो, हमें ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। और कोई भगवान नहीं है, ना हिंदू के लिए ना मुस्लिमों के लिए। तो जो उसके नाम से उसकी हरकतें, उसकी कृत्य और अपने शासन काल में ऐसे रहे थे जहाँ सिर्फ सिर्फ देश की एकता से खिलवाड़ हुआ था, देश के लोगों के साथ उसका व्यवहार बहुत गलत था, तो हमें उसकी मजार का करना क्या है? मुस्लिमों को तो और स्वागत करना चाहिए कि ऐसे लोगों का जो एकदम क्रूर शासन रहे और उनकी वजह से इस देश के इतिहास से कलंकित हुआ, उनकी वजह को हटा देना चाहिए। वैसे ही वो जगह घेरे हुए हैं और इसमें कोई ज्यादा बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर आप दंगा करेंगे, आप आतंकवादी का रूप धारण करेंगे, आप धर्मी बनेंगे, दूसरा वहां पर एक डीएसपी के ऊपर कुल्हाड़ी से बाहर करेंगे, महिला कांस्टेबल से आप बदतमीजी करेंगे, उनकी छेड़छाड़ जैसी हरकतें करेंगे, तो आप पर कौन विश्वास करेगा? कैसे देश का माहौल शांत होगा? क्या आप यही चाहते हैं कि देश में बवाल हो, या आप देश की शांति से पसंद नहीं है, देश की आपको अशांति चाहिए? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक हुआ। और सबसे ज्यादा मुझे तो उस टाइम एक सोचने का गंभीर लगा कि अबू आजमी जो सपा के नेता महाराष्ट्र के और वहां के विधायक और होने के बाद वो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। कैसी पार्टी है, कैसे पार्टी के तुम्हारे बड़े लीडर हैं जो उनको एक सही गाइडलाइन, सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे, कैसी भाषा बोल रहे जिससे देश का माहौल खराब हो? और इस पूरे दंगे को लेकर, पूरी इस हिंसा को लेकर जो भी कृत्य हुआ हो, चाहे महिला कांस्टेबल से बदतमीजी हुई हो, चाहे डीएसपी के साथ कुल्हाड़ी से बाहर हुआ हो, इन सब में मुख्य आरोपी अबू आजमी को बनाना चाहिए। अबू आजमी को जेल भेजना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को कम से कम ये सोचना चाहिए, उसको उसी टाइम पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, जिससे कि देश का माहौल खराब करने के उन्होंने षड्यंत्र रचा, उन्होंने उसका बीज बोया, जिससे कि नागपुर में हिंसा हुई। नागपुर की हिंसा धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ती हुई जा रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। और उस पर भी आज राम गोपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, वो उनका समर्थन कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि अन्य पार्टी दंगा करा रही है। दंगा चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई जो पार्टी देश में देश की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करे, उस पार्टी को, उस जनप्रतिनिधियों को खुलेआम छोड़ने के लिए बहुत खतरनाक है। इस समाज के लिए बहुत दुखदायी साबित होंगे ऐसे लोग। और ऐसी महाराष्ट्र सरकार को ऐसे विधायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तत्काल इनको गिरफ्तार कर इनको जेल की रास्ता दिखानी चाहिए। चलिए, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो भी, उसमें भी दम है कहीं ना कहीं। जगदीश सिंह जी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है लगातार कि अबू आजमी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अगर आप भी ये मानते हैं कि औरंगजेब का पक्ष या उसका समर्थन आपकी पार्टी नहीं करती है, तो जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने आप उसका समर्थन किया या उसकी गुणगान गाए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है लगातार। ये बताइए कि अबू आजमी साहब ने तो अपना बयान वापस ले लिया और जो बयान केसरी सिंह ने दिया, विधायक भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से रघुराज सिंह मंत्री और जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? अबू आजमी साहब ने तो अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल देश में नफरत की राजनीति करके देश में लोगों को भड़काना चाहे, दंगा करा के जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम करना चाहते, जो उसका एजेंडा है देश में नफरत फैला, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई क्यों नहीं करती? पर उपदेश कुशल बहुतेरे जो आचरण से न घने, वही वाली हालत है। केसरी सिंह के खिलाफ जो इतना खतरनाक बयान दिया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई, हम अबू आजमी साहब ने तो जो बयान दिया, बयान को वापस ले लिया, लेकिन हर देश की उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार कोई आदमी बोलता है तो किसी को आपको बुरा लगता है और आप स्वयं इस तरह के काम करते हैं। आज देश के हालात इस तरह के हैं जो भारतीय जनता पार्टी की का किया हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से समर्थित है, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दूसरे के ऊपर लांछन लगा रही है। जितने जो नागपुर की घटना हुई है उसका सारा का सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का है। ये केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। औरंगजेब की मजार जो है ASI प्रोटेक्टेड है, क्यों आपकी सरकार है, क्यों नहीं उभार के फेंक देते हैं आपका?
जो इस तरह की बात बयानबाजी बजरंग दल और हिंद मित्र पर गली गली चौराहे चौराहे में इस तरह का काम कर रहे हैं। आप बताइए पांडे जी, इस तरह का काम आप एएसआई प्रोटेक्टेड है वो मजाक। आपको संविधान का अनुच्छेद 49A याद नहीं है। आप पढ़ना है जो संविधान आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आके टीवी में बयान देता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम दलित और पिछड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। मंदिर में अगर अखिलेश यादव जी जाते तो मंदिर धुलवाते, तमाशा बना के रख दिया। चलिए ठीक है अनिल गोयल जी, आपने तमाशा बना करके रख दिया और आप जो चाहते थे वही हुआ है। ये लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। आप दरअसल जिस तरीके से अब हिंसात्मक जो स्थिति है पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी वो आप पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से। रामगोपाल यादव जी यही कह रहे हैं जो बीजेपी चाह रही थी वही हो रहा है। देश के मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए अब ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उसी पर चर्चा की जा रही है। योगेश जी, सही बात तो यह है कि इन्होंने जनता को बेवकूफ समझा। ये बिना तथ्यों के बात करते हैं। क्या भाजपा मस्जिदों में पत्थर रख के आई, भाजपा घरों की छतों पर पत्थर रख के आई, या औरंगजेब के खिलाफ जो नेता बोले हैं क्या भाजपा के कहने से बोले हैं? आप ही मुद्दा बनाते हैं, आप ही वातावरण खराब करते हैं, आरोप भाजपा पर लगाते हैं। देश की जनता देख रही है कि विपक्षी दल का जो रोल होना चाहिए वो देश हित में होना चाहिए। वो देश हित में होने के बजाय अपने वोट कैसे प्राप्त हो, अपने वोट कैसे बने, वो वोटों की राजनीति करें, मुस्लिम भाई नाराज ना हो, चाहे देश का बंटाधार हो, चाहे बहुसंख्यक हिंदू समाज का बंटाधार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे मुस्लिम वोट खराब नहीं होने चाहिए। अगर विपक्षी दल इसी पर राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर बाकी समाज जो बचता है, बाकी धर्म के जो लोग बचते हैं, उनकी आंखें खुल रही हैं। वो खुद ये देख रहे हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ सरकार के जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, उसके विकास की बात सोचते हैं, लेकिन सिर्फ वोटों के लिए सोचते हैं कि मेरा वोट बैंक कैसे बना रहा है। ये अपनी विचारधारा से टिकने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले वो लोग हैं जो राम मंदिर भक्तों पर गोलियां चलाएं, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाएं, उनसे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करी जा सकती। आप अगर किसी बिटोरे में तो ही मिलेंगे, वहां पर कोई ढंग की चीज नहीं मिलेगी। तो निश्चित तौर पर चाहे समाजवादी पार्टी वाले आ रहे हैं, जगदीश जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, रुक जाइए, अभी आपके पास आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपराधी फहीम खान है, क्या वो बीजेपी कार्यकर्ता है? जो मास्टरमाइंड है फहीम खान है, क्या वो बीजेपी कार्यकर्ता है? आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो, बीजेपी का हाथ इसमें कहां, पहले ये बताओ। ठीक है अनिल जी, नहीं ठीक है। देखिए, कोई भी उस बयान का समर्थन नहीं करता है, ना तो अबू आजमी के साथ कोई खड़ा है। वो देश का एक एक नागरिक बात कर रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी जिसका वो नेता है अबू आजमी, समाजवादी पार्टी ने खुद अपना हाथ खींच लिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि इस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देश में और बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं। अब अगर महाराष्ट्र की जिस तरीके की जो हिंसा की स्थिति पैदा हुई, जो वहां पर तनाव का माहौल बना, फिर इसमें तो आप भी कहीं ना कहीं घिर रहे हैं। सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, और फिर जो वहां पर बयानबाजी सामने आ रही है कि मुस्लिमों की जो दुकानें हैं, जो बयान हमने सुने, जो वहां की तस्वीरें हमने देखी, वो वहां मुस्लिमों की दुकानें जो हैं वो सेफ हैं, हिंदू भाइयों की जो दुकानें हैं उसमें तोड़फोड़ की जा रही है। आपका भी कुछ इंटेलिजेंस था कि नहीं था? सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? योगेश जी, यही विडंबना है। बड़ा स्पष्ट है कि अगर एक समुदाय मिलकर के हिंदू समुदाय की दुकानें तोड़ेगा, उपद्रव होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये विलाप करेंगे, ये रोएंगे, ये कहेंगे कि एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जब नहीं कहेंगे जब एक समुदाय की दुकानें टूट रही हैं, एक समुदाय के लोग एक समुदाय की दुकानें तोड़ रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर उस समुदाय पर कार्रवाई होगी तो जरिए घड़ियालू आंसू बहाने के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात आपने बताया कि सरकार की फेलियर, अगर इनके 90 कांड हम पकड़ते हैं तो 10 कांड रह भी जाते हैं। आज कितने इनके पर्दाफाश में कितने लोगों को गिरफ्तार करा, कितने इनके ऐसे काम होने से रोके गए। इनका काम तो हमेशा प्लानिंग बनाना, दंगे करना, सरकार का काम रोकना है। तो उसमें एक चूक हो भी जाती है, उस चूक का मतलब ये नहीं है सरकार का सारा सरकार फेल है। हालांकि उस चूक पर भी हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेंगे, कहाँ गलती रहेगी वो देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अपराधी नहीं बचना चाहिए। अब इनको अपराधी को वोट बैंक के आधार पर देखेंगे तो कैसे बात होगा? अब आप ये देखें, कर्नाटक में इन्होंने मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों को 4% का आरक्षण दिया है।
क्या ठेकेदार गरीब होता है? आपको गरीबों की इसकी बात करो, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, नहीं, ठीक है, ठीक है। आप एक संप्रदाय का वोट अनिल देने के लिए- अनिल जी ठीक है, आप देखिए ठेकेदार दोनों तरफ हैं, एक पक्षीय बात नहीं की जा सकती है। ठेकेदार हिंदू में भी बहुत ऐसे ठेकेदार मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे। अब सुन लीजिए, अभी कल का एक बयान बता दें। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा और दिग्गज नेता के बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जैसे हमने अयोध्या का मंदिर ढहाया था, मस्जिद ढहाया था और मंदिर बनाया है, और उसी तरीके से हम अब चाहे काशी की बात करें चाहे मथुरा की बात करें, हम अदालत का इंतजार नहीं करेंगे। और उसी नेता से हम पूछ लें, आप पूछ लें, विकास जी पूछ लें, तो कह दिया जाए ये कि क्या आपका बेटा सबसे आगे चढ़ेगा? जिस विवादित ढांचे को आप कह रहे हैं, उस ढांचे में आपका बेटा सबसे आगे रहेगा क्या? आपका परिवार सबसे आगे रहेगा क्या? दुबक जाएगा नेता, गारंटी देता हूं, चाहे जितना बड़ा नेता अपने आप को तुर्रम खा मानता हो। जनता को आग में झोंक दो, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि हमको तो सुरक्षा मिली है, हमको तो घर के अंदर रहना है। हमारा बेटा भी अगर स्कूल जाएगा तो 4 पुलिस वाले आगे, 4 पुलिस वाले पीछे, मरेगा कौन? आम जनता। तब फिर नहीं कहेंगे कि हमारा बेटा जाएगा और इस मुकाम को हासिल करेगा, तब फिर कहेंगे नहीं जनता का काम है ये, हम तो आपको सलाह देंगे बरगलाने वाली। यही काम हो रहा है। विकास जोगी जी अगर गलत कह रहे हो तो बताइए, यही तो हो रहा है ना। तो हमने जोर शोर से अनिल जी, हम सभी पक्षों को कह रहे हैं, हम केवल कांग्रेस बीजेपी की बात, कांग्रेस बीजेपी तक मैं सीमित ही नहीं हूं, मैं सभी राजनीतिक दलों तक सीमित हूं, सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं जो हो रहा है देश में। विकास जी ठीक है, विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी आएंगे आपके पास। अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ 10 सेकंड विकास जी आ रहे हैं आपके पास। हाँ की बात करी, मैं हमारे माननीय अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्राध्यक्ष थे, सबसे आगे रहे हैं, तो उस पर पथरा हुआ है, उनकी चोट नहीं, हनुमान जी वहां पर रहे, उमा भारती जी वहां पर रहे। हमारे बीजेपी में ये भी है, भारतीय पार्टी लोग अलग हैं, लोगों को भड़का करके अपने घरों में बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कहीं नहीं है, आरएसएस के अंदर ऐसा कहीं नहीं है, विश्व हिंदू परिषद ऐसा कहीं नहीं है, बजरंग दल में ऐसा कहीं नहीं है। हम इससे तो जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, क्या करते हैं, पीठ में छुरा नहीं घोंपते। आप जैसे पीठ में छुरा घोंपना, कहना कुछ करना कुछ, लोगों को भड़काना, लोगों को सड़कों पर उतारना, ये हमारा काम नहीं है। अब ये 1000 लोग, 500 लोग सड़कों पर उतरे, किसने उतारे? मुस्लिम समुदाय ने उतारे। किसकी सह पर उतारे? जो वहां पर मुस्लिम पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सह पर उतरे हैं। वो नहीं चाहते देश में शांति, वो नहीं चाहते। आ गई आपकी बात, आ गई, वो नहीं चाहते, अभी आ गई बात। आप अपवाद पे बात कर रहे हैं, अभी हम उसमें बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। विकास जी सवाल आपसे था। बीजेपी के प्रवक्ता माननीय अनिल गोयल जी बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। बहराइच की एक घटना घटी थी अभी, जिसमें कि राम गोपाल मिश्रा, एक गरीब ब्राह्मण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उस हत्या के बाद एक सोचने वाला विषय कि इस इनकी पार्टी, भाजपा की पार्टी का विधायक खुद भाजपा युवा मोर्चा के नगराध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं पर FIR कराते हैं। ये भाजपा की हरकत है। दूसरा, अगर अगली सरकार में 815 दंगे हुए, 1300 लोगों की जान गई, तो बसपा की सरकार में 600 दंगे हुए, 1200 लोगों की जान गई। और ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जो आज जो दाग अलाप रहे हैं विधर्मियों को लेकर, जब संभल के अंदर एक इनकी सपा की पार्टी का सांसद दंगा कराने के लिए भड़काता है, जो आज ASI की बात कर रहे हैं साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, ASI संरक्षित औरंगजेब की प्रतिमा, वो स्मारक, क्या संभल वाली मस्जिद ASI संरक्षित नहीं थी? जो कैसे ASI के संरक्षण छुड़ा दी गई? वो एक पिटीशन दाखिल हुई उसका सर्वे कराने को, सिर्फ ओनली एक ASI का सर्वेक्षण के लिए ही तो वो एक पिटीशन दायर, वो आदेश हुए थे। तो उसको इतना बड़ा रूप क्यों ले लिया गया कि वहां पर SSP पर गोली चलाई जा रही है, वहां लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तुम्हारे आज भी समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव बोलते, जिस दिन सपा की सरकार बदलेगी उस दिन अनिल चौधरी जेल में होंगे। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? जिस टाइम मुस्लिमों के हित की बात होगी तुमको संविधान याद आएगा, तुमको देश याद आएगा। जब हिंदुओं के कत्लेआम होंगे तुम सब लोग चुप रहोगे। कैसे मुजफ्फरनगर का दंगा भूल जाए? उस
उसकी बहन के छेड़छाड़ के बाद उन दोनों भाइयों को उठा के पीट पीट कर मार दिया। समाजवादी पार्टी का आजम खां आज जो गिड़गिड़ाते हैं अपने लिए, उन आजम खान ने स्पेशली इस दौरान फोन किए थे लोगों को, किसको नहीं पता कौन लोग मुंह छुपाएगा, उसलिए कौन राजनीतिक लोग मुंह छुपाने को तैयार है। इमरान मसूद आज जो है लोग हिंदुओं के लिए सुर्खियां बटोरना चाहते हैं कि मां शाकुंभरी देवी के नाम से सहारनपुर का नाम चेंज कर दिया जाए। ये वही इमरान मसूद है देश के प्रधानमंत्री को वोटी वोटी करने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ सभी राजनीतिक दलों को इस लोकसभा विधानसभा संसद में सब जगह ऐसा कानून पास हो कि इन लोगों की योग्यता तय हो कि वही योग्य व्यक्ति होगा, तो इनका टेस्ट क्लियर होगा। जब बोलने की उनका सभ्यता हो, इनको भाषा इनकी ठीक हो, कुछ पढ़े लिखे हो, तब वो लोग राजनीति में आए। एक कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग एक पढ़े लिखों पर राजनीति करते हो, दंगे कराते हैं, अपनी गलती मानने का प्रयास करें। इस पूरे दंगे के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अबू आजमी जिम्मेदार है उसको मुख्य आरोपी बनाना चाहिए और उसको सख्त सख्त कार्रवाई हो, तत्काल उसे जेल भेजना चाहिए। ऐसे लोगों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। तो ये कौन करेगा? नहीं विकास जी, कौन करेगा? ये क्या समाजवादी पार्टी करेगी क्या? भाजपा की सरकार है, उनको तब फिर इस पे हो हल्ला क्यों हो रहा है? शांति से उस पर कार्रवाई जो करनी है कार्रवाई की जाए और देश के जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाए जाएं। लेकिन वो सारे मुद्दों को रोक करके हम चर्चा अब इस पर करने लगे कि अबू आजमी क्या बयान दे रहा है। कार्रवाई किसको करनी है? ये समाजवादी पार्टी तो कर नहीं रही है। समाजवादी पार्टी से मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि भाई उसको बाहर निकाला जाए, नहीं निकाला गया तो जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए। मुख्यमंत्री महोदय को, प्रदेश सरकार को प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र उसकी संस्कृति दे, स्मारक समाप्त हो जाएगा। आप एक दूसरे पर वर्ग लाने का क्यों आरोप लगा रहे हैं? ऐसे में क्यों सारी व्यवस्थाएं जब केंद्र में प्रदेश में हर जगह भाजपा की सरकार करने से क्यों डरते हो तुम लोग? तुमको करना चाहिए। फिर तुम अभी ये चाह रहे हो कि क्या वो डीएसपी मारा जाता, ये कोई महिला कांस्टेबल ऐसा कृत्य हो जाता जो शायद मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी, तब तुम लोग एक्शन में आते। सारी सरकार तुम्हारे पास होने बाद फिर आरोप एक दूसरे पर क्यों लगाने? तो अगर कहीं ना कहीं फिर भी सब पक्ष और विपक्ष की नीयत खराब है, जिस वजह से ये सब हरकतें हो चुकी है। और रहा इन घटनाओं का नागपुर और संभल, बार बार संभल याद आता है। ये संभल के वही सांसद हैं जो दंगे के लिए लोगों को भड़काते हैं और विपक्ष के लोग वहां संभल जाने को, उन कुछ विधर्मियों कुछ आतंकवादियों को मिलने के लिए इतने ललायत होते थे कि उनके घर की ऐसी क्या स्थिति हो गई। तो इन सब लोगों में सोचने का विषय है। देश की एकता अखंडता के साथ किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति ना दी जाए और सख्त सख्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जगदीश जी, बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आपकी सरकार थी तब दंगों की संख्या और लोग जो उससे पीड़ित हुए उनकी संख्या का आकलन कर लिया जाए, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद की स्थिति को देख लिया जाए तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है कि हमारी सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी ही दंगा कराती, भारतीय जनता पार्टी ही प्रोवोक करती थी लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी दंगा कराने वाले जब उनकी सरकार है तो शांत बैठे, जब मन आता है जब दंगा करा देते। जब ये नागपुर में करा दिया, बहराइच में करा दिया, अभी संभल में करा दिया। जब चाहेंगे दंगा कराने का तो सांप्रदायिक राजनीति इन्होंने ठेका ले रखा। दंगा कराने वाले करने वाले एक ही हैं, ये जब चाहेंगे कराएंगे, जब चाहेंगे नहीं कराएंगे। हम लोग तो दंगा तब होता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक विरोधाभास का दंगा होता है। हम लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते हैं। राजनीतिक दल का काम धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है, धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना। राजनीतिक दल का धर्म है कि वो जन कल्याण की बातों को पे काम करे, जन कल्याण के लिए काम करे। और जैसे विपक्ष में तो जन कल्याण की बातों को उठाएंगे, जनता के जो मुद्दे हैं उनसे उठाएंगे। जनता के जो वास्तविक मुद्दे इस समय धरातल में, उनसे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के सिगोपे छोड़ती है। और बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया के लोग भी टीवी चैनल पे उन्हीं टॉपिक पे डिबेट रखते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की पिच तैयार हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना उसमें बढ़िया से बैठे। अरे तो पिच तैयार करने का आप मौका क्यों देते हैं? नहीं, मौका कौन दे रहा है? आप क्यों पिच तैयार करवा रहे हैं भाई? आप क्यों अनर्गल बयान दे रहे हैं? बयान आप केतकी सिंह दे रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कह रहे। नहीं, हम सभी पे कर रहे हैं। और रही बात आपने कहा ना कि किस तरीके, सुनिए, अरे जगदीश जी सुन लीजिए, ठीक है सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जरा, अब सुन लीजिए। आपने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब भी बीजेपी दंगा कराती थी,
बहुत नजदीक से समाजवादी पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मैंने कवर किया है, समाजवादी पार्टी सरकार को बहुत नजदीक से। शायद ही मैं बता रहा हूं कि शायद ही बहुत कम जुज्बे लोग होंगे, तो हमारे साथ 2-4 लोग जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इतने करीब से कवर किया होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार को। और आपने कहा ना जो दंगा, कभी मिलिएगा आपको बताऊंगा हकीकत वास्तव में कैसे कैसी घटनाएं होती थी। मथुरा में जो घटना घटी थी ना, उसमें किसका हाथ था, कभी आपको बताऊंगा किस तरीके से वहां पर दंगा फैलाने की पूरी कोशिश की गई है। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, हमने कहा ना राजनीतिक दलों को जनता से लेना देना ज्यादा मतलब नहीं होता है। और रही बात विकास का काम करना, तो सरकारों का तो काम ही विकास करवाना होता है प्रदेश का, चौमुखी विकास के लिए ही जनता उनको चुनती है। और उसमें अगर आप लीपापोती करिए तब तो ये दुर्भाग्य ही है देश का, और यही होता है। और फिर आप कहेंगे कि जो पिच तैयार की गई बीजेपी की तरफ से, मीडिया उसी पे चर्चा कर रही है, पिच तैयार करवा रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप अपने नेताओं पर कार्रवाई कर नहीं पाएंगे, आप अपने नेताओं को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। जगदीश जी, यही तो हो रहा है ना? ये कतई नहीं हो रहा। पांडे जी, हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं से सोची समझी साजिश के तहत बयान करवाती है, प्रदर्शन करवाती है, दंगा करवाती है। जो ये सब सोची समझी साजिश है, नागपुर में जो कुछ हुआ सब कुछ भारतीय जनता पार्टी प्रोवोकेशन, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के। अरे आप फावड़ा लेके जाके मजार खो भी आते जाके, क्यों, कौन मना किया? आपकी सरकार जो चाहे कर ले, चाहे जिस मस्जिद को आप खोल दें। आप जो दंगा कराने के लिए आज जो है एक तरफ प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ में चादर भेंट करते हैं, भेजते हैं, दूसरी तरफ वहां का सर्वे भी कराते हैं। क्या तरीका? दो मुही बात, दो मुहा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ आप चादर भेजते, दूसरी तरफ आप सर्वे कराते हो। ठीक है अनिल जी, ये दोहरा चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। जगदीश जी कह रहे हैं दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है? आप जहां चाहे जिस मजार को चाहे उस मजार को फावड़ा लेकर के खोद दीजिए, कौन रोकने वाला है? सरकार आपकी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ। अबू आजमी के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई करी? सरकार तो जो करना करेगी, सरकार तो कानून अनुसार जो कार्रवाई करेगी। इन्होंने क्या करा अपनी पार्टी के? अबू आजमी के बयान में तरह करके काम करेगा क्या कि हमने बयान का समर्थन नहीं करते? चलिए ठीक है, अरे उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, ठीक है, उनको तो आप ठीक है बेनकाब कर ही रहे हैं। फिर आपके भी बहुत नेता ऐसे हो जाएंगे, एक लंबी फहरिस्त शामिल हो जाएगी जिसमें आपने उन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की, फिर ये जनता पूछने लगेगी आपसे। आप बात को समझिए। नहीं योगेश जी, मैं एक बात होता हूँ। हाँ। अभी इन्होंने जनता पार्टी की बात कही, आप ये बताओ उत्तर प्रदेश के अंदर गेस्ट हाउस कांड जो करा था मायावती के खिलाफ, वो किसने करा था? वो भी बीजेपी ने करा था क्या? आप 100 रुपये खाकर बिल्ली हज को चलती है, सारे अपराध करके और दूसरों का। ठीक है अनिल जी, ये सारी बातें आपकी ठीक है। हम ये किसी ने कही है, एक 2 लाइनें लिखी हैं किसी ने, वो बात सही है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वर्तमान के मुद्दे क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए सरकारों को भी और विपक्ष को भी। नई लाशों को गिराने के लिए जो है पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। किसी ने जो लाइन लिखी है वो मुझे लगता है कि बहुत सही लिखी है, और यही हो रहा है इस समय वर्तमान में। अगर हम देखा जाए तो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों वैसे ही कर रहे हैं। विकास जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। संभल की हिंसा हो चाहे बहराइच की हिंसा हो, जब संभल में हिंसा होती है तो वही समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो 5-5 लाख रुपए के चेक बांटने संभल पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको लखनऊ से बहराइच मुझे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में हो। वहां के लिए उनको वीजा चाहिए, और रामगोपाल मिश्रा के सपा के लोग नहीं पहुंचते। भाजपा की तो कहीं बात ही नहीं करनी चाहिए। तो एक सपा वाले भी कैसा दोहरा चरित्र अपनाते हैं? इनको मुस्लिम प्यार है सिर्फ, इनको हिंदू प्यार नहीं है, या हिंदू इनको वोटर नहीं है, या फिर ये खुद दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं। और भाजपा को इससे सीख लेनी चाहिए। कम से कम समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वो मुस्लिमों की चिंता कर पा रही है। ये भाजपा वाले तो अपने कार्यकर्ता की चिंता नहीं कर पा रहे। रामगोपाल मिश्रा तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, उसके यहाँ पर अभी तक कोई सहानुभूति मिली हो या उसको कहीं कुछ दिया गया हो, कहीं हाईलाइट हो गया? कुछ नहीं, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, आपकी भी ये बड़े सवाल हैं, रोकना पड़ रहा है आपको, माफ कीजिएगा विकास जी, क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा है और चाचा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से नागपुर के हिंसा को लेकर के अब देश में
चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अब ये मामला केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया है, महाराष्ट्र से निकल करके अन्य राज्यों में भी सियासी माहौल लगातार गर्माता नजर आ रहा है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।